हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। हम ये एसएसबी का फार्मासिस्ट का ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर नहीं बताया था। तो इसमें जो इसके आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है सिप्रोफ्लोक्सासिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स। तो इसका आंसर है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। 20 क्वेश्चन उसमें फर्स्ट इसके पार्ट में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड, ठीक है। आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन एपोप्टोसिस, हीमाटोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो ये जो आरबीसी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस उसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और ये कहाँ पर होती है? ये होती है बोन मैरो के अंदर होती है, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पर होती है? बोन मैरो में। नेक्स्ट है नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज। तो रेटिकुलोसाइट काउंट ब्लड का कितना होता है? ऑप्शन है 1 to 2%, 5%, 10%, 15%, ठीक है। तो कितना होता है? 1 to 2%। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1 से 2% तक होता है, ठीक है। जो रेटिकुलोसाइट्स होती है ये इमेच्योर जो आरबीसीज होती है उन्हें बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। नेक्स्ट है टिश्यू इंजरी फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड न्यूट्रोफिल रिएक्शन लीड्स टू। तो इसका ऑप्शन है रिजोल्यूशन है, फिब्रोसिस है, सुपुरेशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो इसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है सुपुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन, अमीनो एसिड। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज। तो ये कितना होता है? 10 to 15 mm ऑफ एच जी, 15 to 20 mm ऑफ एच जी होता है, या फिर 20 से 25 mm ऑफ एच जी, 25 to 30 mm ऑफ एच जी। तो ये मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 15 to 20 mm ऑफ एच जी होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 स्वेटिंग इज मीडिएटेड बाय, ठीक है। तो स्वेटिंग इज मीडिएटेड बाय ऑप्शन है नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, स्टाइलकोलिन, हिस्टामिन, ठीक है। तो इसका क्या होगा? स्वेटिंग इज मीडिएटेड बाय ऑप्शन सी हो जाएगा एसिटाइलकोलिन। तो आप लोग भी देखना कि मैं जब देखती हूँ क्वेश्चन बोलती तो आप लोग उसका आंसर सोच लिया करो। तो आप लोग देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो देखना कि आप लोगों को 100 में से कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्वेटिंग इज मीडिएटेड बाय एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो जो जैसे स्वेटिंग है ना, अगर अगर ये हो कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में से, तो ये स्वेटिंग्स जो है ना ये वैसे तो क्या होता है? सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। लेकिन जो सिंपैथेटिक पे जो ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक जो सिंपैथेटिक होते हैं ना उनमें ये स्वेट ग्लैंड्स और सम ब्लड वेसल्स उस पर क्या होता है? एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है इसमें सिंपैथेटिक में। तो इसलिए जो ये स्वेटिंग होती है किससे मीडिएट होती है? एसिटाइलकोलिन से, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी। अगर सिंपैथेटिक का सोच के इसका एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन सोचे तो इसका स्वेटिंग इज मीडिएटेड बाय ये होगा एसिटाइलकोलिन होगा। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइब्रस जॉइंट बिटवीन द बोन ऑफ स्कल इज टर्म्ड एज। तो स्कल की बोन्स में जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फोसा, सुचर, सनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इन्हें क्या बोलते हैं? उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सूचर्स। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये होते हैं स्कल की बोन के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। और एक साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। और कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले जॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है। तो इसका आप मुझे बताना ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और साइनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इसमें जैसे शोल्डर जॉइंट होते हैं, तो इसमें हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट्स ये सब किस में इसमें आते हैं? साइनोवियल जॉइंट में आते हैं।
नेक्स्ट है ट्रैकिया इज लाइंड बाय। तो ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम या सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो क्या आंसर होगा इसका? तो ये ट्रैकिया इज लाइंड बाय, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। नेक्स्ट है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, कौन सी क्रेनियल नर्व है जो आई बॉल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसको ऑप्शंस हैं ऑप्थेल्मिक है, ओक्यूलोमोटर है, ट्राइजेमिनल या ओल्फैक्टरी। ठीक है, तो इन चारों में से क्या आंसर होगा इसका? तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए 3 क्रेनियल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, वैसे क्रेनियल नर्व्स टोटल कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो इनमें से 12 पेयर्स होते हैं ना क्रेनियल नर्व्स, तो जो थर्ड होती है, एक फोर्थ होती है, सिक्स होती है। ठीक है, ये जो है ओक्यूलोमोटोर है, एक तो थर्ड होती है और एक फोर्थ होती है ट्रोक्लियर या इसे पैथेटिक भी बोलते हैं, और एक सिक्स नंबर होती है एब्ड्यूसेंट। तो ये तीनों होती है ना, ये मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें से इसका आंसर क्या है? ओक्यूलोमोटर दे रखा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ओक्यूलोमोटर होती है ये आई बॉल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक ओक्यूलोमोटर होगी, ट्रोक्लियर या पैथेटिक होगी, एब्ड्यूसेंट हो गई। ठीक है, और जो ट्राइजेमिनल होती है 5th नंबर की क्रेनियल नर्व्स होती है। ओल्फैक्टरी होती है, तो सबसे पहली होती है ना, फर्स्ट उसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है सभी को पता होगा, उपटा फगवा। ये तो जब हम 9th 10th 11th 12th में ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये उपटा फगवा सभी को याद होगा। ठीक है, तो ये क्रेनियल नर्व्स का फॉर्मूला है, तो उसे होता है, तो फर्स्ट जो है वो उसका ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर ऐसे होता है। फर्स्ट है ओल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ओक्यूलोमोटर। ठीक है, फिर ये फोर्थ क्या है? पैथेटिक या इसे क्या बोलते हैं? ट्रोक्लियर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद टी से होता है ट्राइजेमिनल, ए से क्या होता है? एब्ड्यूसेंट। ठीक है, फिर ये जो हो गई 6th 7th है एफ, तो 7th में एफ का मतलब होता है फेशियल। ठीक है, फिर 8th में ए से क्या होता है? ऑडिटरी होती है या फिर वेस्टिबुलो कोक्लियर। ठीक है, ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कोक्लियर। फिर जी से क्या होता है? ग्लोसोफेरिंजियल होती है। वी से है वैगस। ठीक है, ये भी पूछते हैं कई बार 10th नंबर की क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, तो वैगस नर्व होती है। ठीक है, ए से क्या होता है? एसेसरी स्पाइनल, तो इसको स्पाइनल एसेसरी भी बोलते हैं, एसेसरी स्पाइनल एक ही बात है। 10th होती है हाइपोग्लोसल होती है। ठीक है, तो ये जो क्रेनियल नर्व्स है इनके बारे में पूछ लेते हैं, तो इनका सबका फंक्शन भी थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इनका फंक्शन भी देख लेना। जैसे अभी से पूछ लेना मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, तो इस कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें क्या इनका सबका फंक्शन पता होना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, ओक्यूलोमोटर। नेक्स्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आर। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं? वैसे तो हम 1 2 3 देखते हैं, 13 होते हैं ना वैसे तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 12 13 14 15। तो इसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? 13 है। और वैसे हम देखते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो 6 नंबर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 तक होते हैं। तो अब वैसे तो देखें तो 12 होते हैं, क्योंकि 6 नंबर नहीं होता इसमें। तो लेकिन इसमें जो आंसर माना गया है इसके आंसर की अकॉर्डिंग वो 13 है, तो हमें इसका 13 याद रखना है। नेक्स्ट है ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन्ड बाय। ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट या फिब्रिन। तो ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन्ड बाय, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, ए जाइगोस वेन ड्रेन टू। तो जो एक जाइगोस वेन होती है तो इसका क्या हो जाएगा? इन्फीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा, राइट ब्रैंक्योसिफेलिक वेन या लेफ्ट ब्रैंक्योसिफेलिक वेन। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ए जाइगोस वेन ड्रेन टू सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुपीरियर वीना केवा। नेक्स्ट है सी एस एफ इज सिक्रेटेड फ्रॉम। सी एस एफ क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है? तो इसके ऑप्शंस क्या है? कोरोइड प्लेक्सस है, अरेक्नोइड विलाई होती है, बेस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है या एक्विडक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सी एस एफ है सिक्रेट होता है कहाँ से? कोरोइड प्लेक्सस से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन इनटू। तो इसके ऑप्शन है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर वीना केवा, इंटरनल इलियक वेन। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन इनटू, तो इसको इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन। ठीक है, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय लीवर, स्किन, ब्लड वेसल्स या कोलोनिक बैक्टीरिया। तो इसका क्या आंसर होगा?
इसका आंसर होगा विटामिन के सिंथेसिस डन बाय कोलोनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूफर सेल्स आर सीन इन। क्यूफर सेल्स सभी को पता है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ड्यूोडेनम में होती है या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होती है, लीवर में होती है, स्प्लीन में होती है। क्यूफर सेल्स आर सीन इन लीवर, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, लीवर में होती है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल वेन बिकम्स, ऑप्शन है लिगामेंटम टेरस, लिगामेंटम विनोसस, लिगामेंटम आर्टीरियोसम या मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो जो अम्बिलिकल वेन जो होती है क्या बन जाती है, ये लिगामेंटम टेरस, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो इन्फेंट होता है ना उसमें जो अम्बिलिकल वेन होती है ना, तो वो मतलब शुरू में ही 1 वीक के अंदर ही वो क्या होती है, वो इसमें लिगामेंटम टेरस में बन जाती है, ठीक है। जो ये अम्बिलिकल वेन होती है क्या बन जाती है, लिगामेंटम टेरस। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, थायरोटॉक्सिकोसिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद तो इसका ऑप्शन है एंजाइटी, पैरानॉइड स्टेट, मैनिया, डिलीरियम, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एंजाइटी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिगामेंट्स ऑफ कूपर आर मॉडिफिकेशन ऑफ, ऑप्शन है एक्सिलरी फेसिया, पेक्टोरल फेसिया, फैटी टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट या फाइब्रस स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, फाइब्रस स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट है कंपेयर टू द राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस इज। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी है, ठीक है, लॉन्गर नैरोअर एंड मोर हॉरिजॉन्टल। तो इसका है ये ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट ऑफ ए सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं लंबोसैक्रल, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सैक्रोकोक्सीजियल या सैक्रोइलियक। तो इसका ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी है। इसमें नॉट ऑफ ए सेकेंडरी मतलब ये वाला नहीं है, बाकी के 3 क्या है, ये कार्टिलेजिनस टाइप के जॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इन टैलिप्स इक्विंस द पेशेंट वॉक ऑन। तो ये जो होता है ना टैलिप्स इक्विंस, ये बर्थ डिफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट वॉक्स ऑन, तो ऑप्शन है हील, टोज या फिर लेटरल मार्जिन ऑफ फुट, मीडियल मार्जिन ऑफ फुट। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, टोज, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। तो एक ये क्या है 43 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्निया लेक्स ऑल एक्सेप्ट। तो ऑप्शन है नर्व सप्लाई, कलर, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक वेसल्स। तो कॉर्निया में क्या मतलब लेक्स ऑल एक्सेप्ट मतलब इसमें जो एक है वो प्रेजेंट है कॉर्निया में, बाकी के उसमें नहीं होते। तो हम सबको पता है कॉर्निया में ब्लड सप्लाई तो होती नहीं है, क्योंकि जो हम जब ट्रांसप्लांट होता है, आई ट्रांसप्लांट होता है, सभी को पता होगा उसमें क्या होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। कॉर्निया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है, और इसमें कलर भी नहीं होता कॉर्निया में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नर्व सप्लाई, ठीक है, ऑप्शन है ए राइट है इसका, नर्व सप्लाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये तो मैंने कितनी बार डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, तो हमें तो पता है कौन सा, जैसे ACTH जो है ये सीक्रेट होता है, ADH नहीं होता, ये FSH, LH, TSH, ये सारे क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ADH, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, और एक ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, FSH होता है, LH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और एक प्रोलैक्टिन भी होता है, ये भी याद रखना। ये सारे क्या, ये जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं इनका। ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो ADH है, इस कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अब आप लोग मुझे बताना, जो ADH है ना, ये पिट्यूटरी की कौन सी लोब से सीक्रेट होता है, ये ADH हार्मोन, ठीक है, कौन सी लोब से सीक्रेट होता है। इसके साथ एक और हार्मोन सीक्रेट होता है ADH के साथ, उसका भी नाम बताना आप लोग, ठीक है। और ये जो दोनों हार्मोन होते हैं, जो पिट्यूटरी की जो जो ये जो सीक्रेट होती है इसके साथ, ADH के साथ, तो ये क्या होते हैं, ऑक्टोपेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड है या नोनापेप्टाइड है, ये भी आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मैंने ये काफ़ी बार क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू ब्लड यूरिया इज। तो इसकी जो ब्लड यूरिया की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 15 to 40 mg/dl, 30 to 45 mg/dl, 30 to 40 या 40 to 50। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 50 to 40 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट।
तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसमें एडिमा होता है, ओलिग्यूरिया हो जाएगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, हाइपर बिलीरुबिनीमिया नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन इज, तो इसका क्या है, टेल, एक्रोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर द नेल इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन है फेलोन, सेलुलाइटिस, कोलोनिकियाज या फिर पेरोनिकिया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी है, पेरोनिकिया। नेक्स्ट है प्रायोरिटी केयर गिवन टू पेशेंट विद एन एक्सटेंसिव बर्न इज, इसके हैं बॉडी इमेज, लेवल ऑफ पेन, या फ्लूइड स्टेटस है, या है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूइड स्टेटस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 49 तक हो गई इसके क्वेश्चन, तो एक और डिस्कस कर लेते हैं, 50 हो जाएंगे। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, स्किन इन्फेक्शन दैट कैन बी कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन इज, तो इसके ऑप्शन है हार्पीज सिम्प्लेक्स, इंटरट्रिगो, स्केबीज या इम्पिटिगो, तो इसका आंसर क्या होगा, इम्पिटिगो हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।